एवरीवन, मैं आकांक्षा नेमावरकर। मैं अपने इंफॉर्मेटिव सेशन व्हाट आफ्टर 10th के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं सेशन 1 पार्ट 2 ले रही हूँ। सेशन 1 पार्ट 1 में मैंने आपको टारगेट इंजीनियरिंग बताया था। टारगेट इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कोर्सेस और डिग्री कोर्सेस, इन दोनों के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। लेकिन ये दोनों ही कोर्स है ऐसा नहीं है। इंजीनियरिंग के फील्ड में हमारे पास और भी कोर्स है, जिसके लिए आज का टारगेट ITI ये मैंने आज लिया हुआ है। ITI मीन्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये एक ऐसा कोर्स है जो स्टूडेंट स्मॉल स्केल बिजनेस ओपन करना चाहते हैं या इंडस्ट्री में वर्क करना चाहते हैं, ऐसे सारे स्टूडेंट के लिए ये कोर्स बहुत ही अच्छा होता है। इस कोर्स का एडवांटेज ये है कि यहाँ पर आपको जॉब भी बहुत जल्दी मिलती है, जॉब में सेटलमेंट भी बहुत जल्दी हो जाता है। इसके अलावा आपने अपना बिजनेस ओपन किया हुआ है तो आप बिजनेस भी अपना सेट कर सकते हो। इसके बाद ये कोर्स किस टाइप का है ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है। इस कोर्स का ड्यूरेशन 1 साल या 2 साल का होता है, ये कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए एलिजिबिलिटी होती है मिनिमम 10th। अब मैंने 10th कहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 10th करने के बाद लेना कंपलसरी हो गया है। यदि आप 11th, 12th या ग्रेजुएशन के बाद भी ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी आपको वहां पर एडमिशन मिल जाता है। इसका सेशन स्टार्ट होता है अगस्त में, यानी अगस्त से जुलाई ये पूरा सेशन है। आप इस समय किसी भी कॉलेज में जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। ITI कोर्सेज कंडक्ट जो होते हैं वो नेशनल लेवल पे होते हैं, जो नेशनल काउंसलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, जिसको हम NCVT कहते हैं, ये कंडक्ट करता है। लेकिन कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनको NCVT की मान्यता प्राप्त नहीं है, तो उस जगह पर SCVT, स्टेट काउंसलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, ये भी वो कोर्स कंडक्ट कर सकता है। ये जो कोर्स है ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है टेक्निकल ट्रेड या इंजीनियरिंग कोर्स, और दूसरा होता है नॉन टेक्निकल ट्रेड या नॉन इंजीनियरिंग कोर्स। अब मैं आपको टेक्निकल ट्रेड के बारे में बताती हूँ। आप स्लाइड में देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने बहुत सारे कोर्सेस लिखे हुए हैं। लेकिन यदि आपको टेक्निकल ट्रेड में एडमिशन लेना है तो आपका बैकग्राउंड साइंस और मैथ्स का होना चाहिए। नेक्स्ट में नॉन टेक्निकल ट्रेड मैंने दिया हुआ है, यहाँ पर भी मैंने कुछ कोर्सेस लिखे हुए हैं। इस फील्ड के लिए मैथ्स और साइंस बैकग्राउंड होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन लैंग्वेज और उसके स्किल के ऊपर ये डिपेंड करता है। यदि वो किसी भी काम को करने में एक्सपर्ट है तो वो उस फील्ड में एडमिशन ले सकता है। लेकिन एडमिशन लेना कहाँ पर? तो हमारे पास कुछ तरह के कॉलेजेस हैं। ये कॉलेजेस कौन कौन से हैं? तो गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है और प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। अब यहाँ पर एडमिशन की प्रोसेस क्या होती है? तो यहाँ पर जो एडमिशन की प्रोसेस होती है ये डिपेंड करती है आपका जो 10th का स्कोर है उसी के ऊपर। आपने चाहे 11th के बाद एडमिशन लिया हो, 12th के बाद लिया हो या ग्रेजुएशन के बाद लिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एडमिशन जो आपको मिलेगा वो आपके 10th के मार्क्स के ऊपर ही डिपेंड करेगा। कुछ कॉलेजेस 10th की मेरिट लिस्ट बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग एडमिशन देते हैं। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो अपनी रिटन एग्जाम लेते हैं और उसके बाद एडमिशन देते हैं, और कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो प्राइवेट या गवर्नमेंट कोई भी हो सकते हैं, वो अपने पर्सनल इंटरव्यू के बाद में एडमिशन देते हैं। जब ये आप 1 साल का और 2 साल का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट जो है, जिसको हम AITT कहते हैं, ये एक एग्जाम कंडक्ट करता है। इस एग्जाम को देने के बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिलता है। ये सर्टिफिकेट होता है जिसको हम NTC यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, या फिर STC, स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट। ये किस पर डिपेंड करेगा कि आपने जो कोर्स सिलेक्ट किया हुआ था वो NCVT से सिलेक्ट किया था या SCVT से
सिलेक्ट किया हुआ था। तो ये मैंने आपको यहाँ पर सारे डिटेल्स बता दिए हैं। यदि आपको सब कुछ समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स के ऊपर कमेंट जरूर करें, और यदि कुछ आपके पास डाउट्स हो तो आप मुझे नीचे दी हुई ईमेल आईडी के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।